1000 ऐसे फैमिली सिलेक्ट किए गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन के द्वारा। कैसे फैमिलीज? जिनमें बहू और सासू माँ के बीच झगड़ा होता हो, हर दिन झगड़ा होता हो। क्या होता हो? हर दिन झगड़े, हर दिन छोटी मोटी चीज के लिए, चाय के लिए, ढोकला के लिए, खमन के लिए, या फिर कोई भी चीज के लिए हर दिन झगड़ा मन मुटाव होता हो। ऐसे 1000 सास और बहू को सिलेक्ट किया गया था। अब इसमें बहू को एक होमवर्क दिया गया था। क्या होमवर्क दिया गया था? आपको हर दिन 5 काम करने हैं। क्या करना है? हर दिन 5 काम करना। हर दिन आपको 5 काम करने हैं। कौन से 5 काम करने हैं? गौर से सुनना इस रिसर्च को। जिस परिवारों में बहू और सास के बीच झगड़ा होता है ना, उन सभी घरों में ये झगड़े बंद हो जाएंगे। गौर से सुनना। पहली चीज बहू को क्या करना है? अपनी सासू मां को हर दिन चरण स्पर्श करना है। हर दिन चरण स्पर्श करना है। क्या? हर दिन। और वो भी अपने ही माता पिता समझकर। ये रियल रिसर्च का ये जो गौर से सुनना, 5 चीजें जो बताई गई थी ना, जिन जिन घरों में सास और बहू के बीच झगड़ा होता है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये झगड़ा शांत हो जाएगा। इतना पावरफुल और कन्विंसिंग और अथॉरिटी रिसर्च है। ठीक है, आपकी शादी हो जाए ना, फिर भी आप अपनी बहू के, अपनी वाइफ को ये सिखा देना। बहुत ही पावरफुल ये रिसर्च है। कौन से 5 तरीके बताए गए? पहले बहू को क्या करना है? चरण स्पर्श करना। अपने किसका चरण स्पर्श करना? अपने नहीं, अपनी सासू मां और सास ससुर का चरण स्पर्श। जिन जिन घरों में सास ससुर और बहू के बीच झगड़ा है ना, इन घर की मैं ये बात करता हूं। बहू को क्या करना है? पहले अपनी सासू मां का चरण स्पर्श करना है। दूसरी चीज क्या करनी है? हर दिन एक ऐसा काम करना है, उनको पूछकर करना है। क्या करना है? सासू मां, आज आपके लिए सूजी का हलवा बनाओ या फिर वो दूसरा बनाओ, मूंग की दाल बनाओ या तुवेर की दाल बनाओ। एक दिन, हर दिन एक काम उनको पूछकर करना है। क्या करना है? एक काम उनको पूछकर करना है। तीसरी चीज क्या सिखाई गई? हर दिन छोटी मोटी उनकी सेवा करनी है। किनकी? सास ससुर की। या तो उनकी चरण स्पर्श किया, चरण चंपी की आपने, या फिर उनके लिए कुछ कपड़े धो दी। XYZ कोई भी एक छोटी सी सेवा अपने सास ससुर के लिए करनी है। गला नहीं घोटना, ठीक है। चौथी चीज क्या बताई गई? अपने सासू मां की पॉजिटिव साइड किसी दूसरे व्यक्ति को कहना है। ओके। क्या कहना है? अपने सासू का एक अच्छा तारीफ करना, पॉजिटिव साइड, रियल पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड। देखिए, प्रशंसा में भी गलत प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल पॉजिटिव साइड बताना। अब प्रशंसा के भी 2 तरीके मैं आपको सुना देता हूं, गौर से सुनना। प्रशंसा में पहले ऑनेस्ट प्रशंसा होनी चाहिए, जेन्युइन प्रशंसा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? आपको प्रीपेड प्रशंसा करनी है, पोस्टपेड प्रशंसा नहीं करनी। प्रीपेड प्रशंसा करनी है। जैसे कि वो दो भैया होटल में गए थे, आपने सुना होगा, पहले टिप दे दी ना उनको, तो दूसरा बंदा उनको पूछता है कि आपने पहले टिप क्यों दे दी? अक्सर लोग तो खाने के बाद टिप देते ना। आप ये भी अपने जीवन में अब्दिल ये करना, जब भी आप खाने के लिए जाते हो ना, तो 5 रुपया 10 रुपया जो भी टिप देते हो ना, पहले टिप दे देना, खाने के बाद नहीं। तो वो क्या कहता है बंदा, मैंने पहले टिप क्यों दे दी जानते हो? पहले टिप देने से अच्छी सर्विस की गारंटी है। खाने के बाद यदि आप टिप देंगे तो वो वेटर को, किसी को तो मालूम नहीं था आप टिप कितना देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं। वो नॉर्मली पहले से टिप देने का फायदा क्या हुआ? अच्छी सर्विस की गारंटी है। ये बहुत ही माइक्रो लेवल की ये साइकोलॉजी है। क्या आप टिप तो वैसे भी देने वाले थे, मान लीजिए बाद भी देने वाले थे, पहले ही दे दीजिए निकाल कर। अच्छी सर्विस की गारंटी है। वो आपको बार बार पूछेगा, सर और कुछ क्या लाऊं आपके लिए? क्या लाऊं? तो प्रशंसा में क्या करना है? एक तो ऑनेस्ट जेन्युइन प्रशंसा होनी चाहिए, दूसरी प्रीपेड प्रशंसा करनी है, प्रीपेड अप्रिसिएशन करना है, पोस्टपेड अप्रिसिएशन नहीं। तो ये हर बहू को सिखाया गया, हर दिन आपको अपनी सासू मां की जेन्युइन प्रशंसा किसी दूसरे इंसान के आगे करना है। ये चौथी चीज। और 5वीं चीज क्या? भगवान को हर दिन प्रार्थना करना है। क्या करना है? हर दिन जो झगड़ा आप दोनों के बीच चल रहा है ना, उसको शांत करने के लिए भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान आप मुझे भी सन्मति दीजिए और मेरी सासू मां को भी सन्मति दीजिए। ये 5 तरीके, ये 5 स्टेप्स यदि कोई भी बहू इंप्लीमेंट करती है ना अपने जीवन में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सास और बहू का जो झगड़ा है ना, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा। ये रियल रिसर्च, ये मेरा घर का रिसर्च नहीं है। किसका रिसर्च है? यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन का ये रिसर्च है। ऐसी महिलाओं को सिलेक्ट किया गया था जिन घरों में हर दिन झगड़ा होता हो। ऐसी 1000 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया था जिन घरों में हर दिन झगड़ा होता हो। आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, यू विल बी फ्लैबरगेस्टेड टू हार्कन। 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 3 महीने।
96% जो झगड़े थे ना सास और बहू के बीच, खत्म हो गए इन 5 चीजों को अपने जीवन में चरितार्थ करने से। मैं रिपीट करता हूं, कौन सी 5 चीजें बहू को करना है जिन घरों में सास बहू। पहली चीज क्या है? चरण स्पर्श करना अपने सासू माँ का हर दिन चरण स्पर्श करना है। दूसरी चीज क्या करना है? उनको पूछकर एक ना एक कोई चीज करनी है, कोई भी एक चीज आप कर लीजिए। तीसरी चीज क्या करनी है? उनकी कोई ना कोई सेवा करनी है। चौथी चीज क्या करनी है? उनकी जेन्युइन प्रशंसा करनी है दूसरे इंसान के आगे। और 5वीं चीज क्या करनी है? परमात्मा को प्रार्थना करना है। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सास और बहू का जो रिलेशनशिप है ना, बढ़िया हो जाएगा। इस पर मैं आपको एक रियल बात सुनाना चाहूंगा। ये बात है शायद 6 महीने ही पुरानी है कि एक पति देव थे, वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी हमारी पत्नी बहुत परेशान है। मैंने कहा भैया क्या परेशान है? वैसे तो आपका जो गृहस्थी मामला है उसमें तो हमारी कोई इतनी एक्सपर्टीज नहीं है। बोलिए। कि हमारी ही माता हमारी पत्नी को बहुत हैरान करती है। मैंने कहा भैया आपको अपनी पत्नी में अटैचमेंट होगा। क्या कहा? अटैचमेंट होगा, आसक्ति होगी, वासना होगी, इसलिए आप अपनी पत्नी की पैरवी करते होंगे। नहीं, वो कहे स्वामी जी ऐसा नहीं है, मैं बैलेंस तरीके से बताता हूँ, इसमें मेरी माता की ही गलती। मैंने कहा क्या गलती है? वो बिन जरूरी मेरी पत्नी को हैरान करती है। मैंने कहा कोई चीज़ नहीं। क्या क्या करती है? वो कहते हैं कि मेरी माता हर दिन उनको परेशान, मिथ्या आक्षेप डालती है, सोसाइटी के दूसरे लोगों के आकर उनकी निंदा करती है, उनकी तोहिम करती है। तो अब मेरी पत्नी पिछले 2 सालों से इसको सहती आती है। कभी कभार मैं जब जॉब पर जाता हूं तो मेरी माता मेरी पत्नी को मारती है। ऐसा वायलेंस तो हमने पहली बार सुना। बहुत तरीके से परेशान करती है। तो हम क्या करें? मैंने कहा कि आप अपनी पत्नी को एक ही चीज कहना। क्या? 2 चीज करनी है। क्या कहना है? हर दिन भगवान को प्रार्थना करो। क्या करना है? हर दिन भगवान को 10 मिनट के लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना है? भगवान मुझे भी सन्मति दो और मेरी माता को भी सन्मति दो। सासू माँ नहीं कहना। क्या कहना है? माता को। मैं इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग सुनते हैं ना, आज से ये सासू माँ और बहू शब्द निकाल दीजिए। सासू माँ और बहू निकाल के माँ बेटी का रिश्ता। माँ बेटी का रिश्ता बना लो। क्या करना है? माँ बेटी का रिश्ता बना। माँ बेटी का रिश्ता बना लो, ये झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। सही बात है ना? एग्जैक्टली सही। तो मैंने उनको कहा कि हर दिन आपको भगवान को प्रार्थना करनी है। क्या करना है? प्रार्थना करना है 5 मिनट 10 मिनट के लिए। हे भगवान मुझे भी सन्मति दो, मेरी माता को भी सन्मति दो। 2 महीने ऐसा किया। दिल से भगवान का नाम स्मरण करती थी और प्रार्थना करती थी। वो जो भगवान का नाम स्मरण जो है ना, वो सासू माँ के कान में गूंजने लगे। क्या? भगवान के नाम स्मरण के अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी कलह को, कोई भी झगड़े को शांत कर सकती है। हर दिन भगवान को प्रार्थना करने लगी और भगवान का नाम स्मरण तेजी से करना लगी, जोर जोर से, मन में ही नहीं, जोर जोर से। वो पूरा झगड़ा खत्म हो गया 2 महीने के अंदर। ये है प्रार्थना और नाम स्मरण की ताकत। सही बात है ना? एग्जैक्टली सही। तो इसीलिए आप अपने रिश्तों में, मैंने पहले भी आपको इस पॉडकास्ट में सुनाया था, हमारे और आपके बीच एक व्यक्ति है। कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। हम यही सोचते हैं कि ये इंसान मुझे परेशान करता है, इस इंसान की बदौलत मेरा काम नहीं हो रहा है। हम क्या देखते हैं? दूसरों को ही गुनहगार बनाते हैं। अरे भैया, हमारे और आपके बीच परमात्मा है। यदि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें परमात्मा की कोई अच्छी इच्छा होगी। क्या? कुछ अच्छा करना चाहते हैं परमात्मा हमारे लिए। तो जब भी कोई इंसान आपको परेशान करे ना, आप बदला लेने की भावना छोड़ दो। उसके अंदर परमात्मा है, वो आपको न्याय देंगे। कौन देंगे? परमात्मा ने। उसके अंदर परमात्मा है, वो आप, अरे हमारे लिए परमात्मा थोड़ी मर गए, परमात्मा तो सनातन है। हम मर सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा तो अमर है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहा हूं। तो जब भी आप कोई भी संबंध को लाते हैं ना, पति पत्नी का हो, सास ससुर का हो, सास बहू का हो, कोई भी नाता हो, उसमें परमात्मा को आप केंद्र स्थान पर रखो, सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे। देखिए, महिलाओं का स्वभाव होता है, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं करता, लेकिन एक आनंद में बता देता हूं। महिलाओं का स्वभाव होता है क्या करना? झगड़ा करना। क्या करना? झगड़ा करना। झगड़े में जब हार जाते हैं तो क्या करते हैं? सो जाते हैं। क्या करते हैं? सो जाते हैं। और सोकर जब उठते हैं तो पति को कहते हैं अब मैं मेरे मायके चली जाऊंगी। ये बहुत कॉमन हो चुका है, काफी टाइम से सुनते आ रहे। तो ये स्वभाव होता है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? देखिए, अहंकार का सबसे प्रिय खुराक क्या है जानते हो? अहंकार का सबसे प्रिय खुराक क्या है जानते हो? रिश्ते। क्या है? रिश्ते। अहंकार बहुत भूखा है,
उसका सबसे प्रिय खुराक रिश्ते हैं। संबंध इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरों की सुनने में अपनों से उलझ जाते हैं। क्या कहा मैंने? संबंध इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैर की सुनने में अपनों से उलझ जाते हैं। कोई भी रिलेशनशिप इंटेलिजेंस से नहीं निभाया जाता, विस्डम से निभाया जाता है। क्या कहा मैंने? कोई भी रिलेशनशिप इंटेलिजेंस से नहीं निभाया जाता, विस्डम से निभाया जाता है। Exactly. कोई भी संबंध बुद्धिमत्ता से नहीं निभाया जाता, समझदारी से निभाया जाता है। क्या कहा? कोई भी संबंध बुद्धि से नहीं निभाया जाता, समझदारी से निभाया जाता। संबंध निभाना भैया सरल चीज नहीं है। संबंध की खुशहाली के लिए कभी कभार सहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, दूसरों को जिताना पड़ता है और कभी कभार खुद को भी हारना पड़ता है। संबंध की खुशहाली के लिए सहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, दूसरों को जिताना पड़ता है और कभी कभार खुद को भी हारना पड़ता है। तो ये चीज है।